दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं ईवा अस्पताल। आपको तस्वीरों में दिखाएं तो देखें यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं वो अलग अलग विभागों में जा रही हैं, मरीजों से मुलाकात कर रही हैं, साथ ही ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या अस्पताल में उनको जो सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से होती है सभी मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई कोताही तो नहीं है, किसी तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं है। इसके लिए खुद औचक निरीक्षण करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची ईवा अस्पताल। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ अलग अलग विभाग के अंदर। अभिषेक जरा आप अंदर की तरफ तस्वीर दिखा दीजिए। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सभी लोगों से मिल रही हैं जो अलग अलग विभाग के यहाँ पर अध्यक्ष हैं या फिर विभाग के हेड्स हैं। और देखिए न सिर्फ अधिकारी बल्कि जो यहाँ पर मरीज हैं उनसे भी मुख्यमंत्री जो हैं वो मुलाकात कर रही हैं। और लगातार क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा है कि अस्पतालों को अच्छा बनाएंगे और साथ ही साथ में भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, तो उसी के मुहिम के तहत देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो यहाँ ईवा अस्पताल में पहुँची हैं सरप्राइज़ इंस्पेक्शन के लिए। और यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, साथ ही साथ जो मरीज यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात फ़िलहाल करती हुई दिख रही हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर कहीं पर भी कोई कमियां हैं तो उन्हें दुरुस्त किया जाएगा और ऐसी तरीके से अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसे ख़त्म किया जाएगा। वीडियो से अभिषेक के साथ जितेंद्र भाटी में बातों दिल्ली। हम सब जानते हैं कि ईवास जो है हमारे पूरे भारतवर्ष का बल्कि एशिया का एक बहुत बड़ा ऐसा सेंटर है जहाँ की न्यूरो प्रॉब्लम्स को कैटर किया जाता है। नॉर्थ एशिया का एक बड़ा सेंटर जहाँ रोज़ाना की लगभग 2,500-3 हज़ार ओपीडी होती है। आप सबने भी देखा कि यहाँ इतने लोग होते हैं। पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी एसेट जो है, इतनी बड़ी एसेट का कभी पिछली सरकारों ने केयर टेकिंग ही नहीं की। जब मुझे इस हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायतें मिली तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और मैंने जब यहाँ की डिटेलिंग ली तो पहले भी मेरे संज्ञान में था कि एमआरआई मशीन यहाँ पे 2012 से नहीं है। 2012 के बाद से इस हॉस्पिटल में एमआरआई की मशीन ना होना, एक भी सीटी स्कैन मशीन ना होना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार उन अधूरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हमें उन पे काम करना है। पर आज जो ये इतनी बड़ी एसेट दिल्ली सरकार की है जो ना केवल दिल्ली को बल्कि एनसीआर और बाकी देश के लोगों को भी इलाज देती है, मुझे लगता है कि इसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितना सिस्टम है, उसमें केवल मात्र 10 वेंटिलेटर के बेड हैं। अभी हमने ये तय किया है कि ना केवल हम ईवास को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ ईवास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे और उसमें आरीख में अपने इसके लिए हम बजट क्रिएट कर करके हम यहाँ पे इसको पूरा रिवाइव करेंगे। हजारों पेशेंट मैंने यहाँ देखा कि लाइन में बैठे हुए हैं। पता नहीं कितनी ही लोगों की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती है, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उनको डॉक्टर्स का देखना। और ऐसे हॉस्पिटल्स को अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बाकी सब बेकार है। नए बनाने की दिशा में दौड़ रही थी पिछली सरकार, जिसमें कि करप्शन के चार्जेस सारी दुनिया को पता है कि उनके पास लगे, परंतु जो वर्तमान में इतनी बड़ी सहूलियत जनता को हम दे सकते थे, अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक मशीन इस बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदी नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरती पे कहाँ खड़े हैं उन्होंने कभी देखा नहीं। मैं ईवास की पूरी टीम को, यहाँ से जुड़े सभी पेशेंट को ये कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द यहाँ की मशीनरी को पूरा किया जाएगा और यहाँ के लिए नया ओपीडी सेक्शन बनाया जाएगा और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को रिवाइव किया जाएगा। लापरवाही की जो बात है, जब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जिन परिस्थितियों में ये डॉक्टर काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में देवतुल्य है। ऐसी परिस्थितियों में
आप पेशेंट को देख पाएं, उनकी प्रॉब्लम का समाधान कर पाएं लिमिटेड रिसोर्सेज में, बिना मशीनों के। आप सोच सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो अस्पताल हो वहाँ एमआरआई ना हो, बिना एमआरआई के वो क्या देख रहा है वहाँ पे डॉक्टर, क्या कर रहा है वो बेचारा। इसलिए आज मैं कतई कसूरवार नहीं ठहरा सकती यहाँ की मेडिकल टीम को। इतना जरूर कह सकती हूँ कि सरकार का सपोर्ट इस अस्पताल को मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला। और मैंने विश्वास दिलाया यहाँ की मेडिकल टीम को, डायरेक्टर को, कि हम सरकार की ओर से पहली प्रायोरिटी में इसी अस्पताल के सारे काम पूरे कराएंगे।